पूरी रात बीत गई, किसी को कोई मतलब नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब लोग तमाशा देख रहे थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है। अरे एक आदमी बैठा है, मुख्यमंत्री है, वो क्या करे? उसके जब संज्ञान में आया मामला, उसने एक्शन लिया, उसने हटा दिया इस अधिकारी को। जो जितना बड़ा अधिकारी होगा उसके ऊपर उतनी जिम्मेदारी होती है, उसकी तनख्वाह उतनी ज्यादा होती है। आपकी जिम्मेदारी है, आपको यह देखना पड़ेगा कि आपके एरिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अरे अधिकारी अगर भ्रष्टाचारी हैं, उनकी शिकायत करिए। आज नहीं कर पा रहे हैं तो जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। आज नहीं कर पा रहे हैं, आज सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। करप्शन है तो क्यों है? उसका जिम्मेवार कौन है? क्या हम लोग नहीं हैं? दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, आज का जो विषय है बहुत गंभीर है। गंभीर इसलिए है क्योंकि नोएडा सेक्टर 150 में जो कुछ हुआ वो दिल को झकझोर देने वाला था। वो ऐसा था जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। हां, आप सुन रहे होंगे कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मामले में संज्ञान लिया। उसके बाद में जो ये भाई साहब जो हैं, ये नोएडा अथॉरिटी के सीईओ, इनको हटा दिया गया। अब क्या ये जो सब कुछ हुआ है उसके बाद में संज्ञान लिया गया और जो एक्शन लिया गया, ये काफी है। दर्शकों, अगर आप मामले की गंभीरता को समझेंगे तो आप सोचिए, एक व्यक्ति जो अपने घर से निकला, जिसको शाम को अपने घर आना है या किसी भी समय निकला, वो कोई काम पर जाता है, वो इसलिए जाता है ताकि सकुशल अपने घर वापस आ सके, और ऐसी जगह फंस जाता है, लोग तमाशा देख रहे होते हैं, कोई वहां पर नहीं पहुंचता। वो अपने पिताजी को फोन करता है, मुझे बचा लीजिए। आप सोचिए उसके पिताजी पर क्या बीत रही होगी, खुद उस पर तो क्या बीती होगी। आज वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन दर्शकों, सवाल यह है, अब लोग ये कह रहे हैं कि सीईओ को क्यों हटा दिया? भाई साहब, इनका क्या कसूर था? दर्शकों, आज तक आपने देखा होगा कुछ भी ऐसी जो गड़बड़ी होती है, उसके बाद में जो स्थानीय थानेदार हैं, दरोगा हैं, इंस्पेक्टर हैं, सिपाही हैं, हवलदार हैं, उनको लाइन हाजिर किया जाता है, किसी को सस्पेंड किया जाता है। तो क्या आप इससे यह समझ सकते हैं कि भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा? दर्शकों समझिए, जो जितना बड़ा अधिकारी होगा उसके ऊपर उतनी जिम्मेदारी होती है, उसकी तनख्वाह उतनी ज्यादा होती है। समझिए, वो तनख्वाह केवल आपके आराम के लिए नहीं है, वो तनख्वाह आपके ओहदे के लिए नहीं है, आपके कंधे पर कितने स्टार लगे हैं ये वो दिखाने के लिए नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके एरिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और वो जो गड़बड़ियां थी जिस कारण ये हुआ, उस पर पहले क्या संज्ञान लिया गया? बताया जा रहा है कि वहां जो आसपास में सोसाइटीज हैं, वहां 2-2, 2.5 करोड़ के फ्लैट मिलते हैं। इतनी महंगाई वहां पर है, आम जनता वहां पर नहीं रह सकती। लेकिन अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी गई है तो फिर आपको वो निभानी पड़ेगी, और नहीं निभा पा रहे हैं तो ठीक किया योगी आदित्यनाथ ने। ऐसा ही होना चाहिए, सूबे का मुखिया ऐसा ही होना चाहिए। और सबसे पहले जिसकी जिम्मेदारी है, जो बड़ा अधिकारी है, उसको हटाओ। कम से कम जो दूसरे वाले हैं उनको पता तो चले कि हां ऐसा भी हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा दर्शकों, अभी तक तो हमने यही देखा है, सिपाहियों को हटा दिया, लाइन हाजिर कर दिया, सस्पेंड कर दिया, ज्यादा से ज्यादा दरोगा, इंस्पेक्टर तक वो जांच पहुंचती है। लेकिन अधिकारी, अरे भाई साहब, सब उनके अंडर में है। उनकी ब्रीफिंग डिब्रीफिंग आपको ही करनी है, उनको समझाना आपको ही है, कैसे काम होना चाहिए कैसे नहीं होना चाहिए। केवल सैलरी बढ़ने से आप अधिकारी और कंधे पर स्टार लगाने से बड़े अधिकारी हो जाएंगे, यह नहीं हो सकता है। और जो बाबा ने किया वो बिल्कुल ठीक किया। दर्शकों, आप समझिए, इस देश का भला क्यों नहीं हो सकता? इस देश का भला इसलिए नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन जाएं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाएं, वो अपने आप ठीक हैं, वो जो देख पा रहे हैं वो उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये जो अधिकारी हैं, आप समझिए, कहते हैं कि आज भी भ्रष्टाचार है। वो क्यों है भ्रष्टाचार? मैं साफ तौर पर यह कहना चाहता हूं कि जिस दिन वो भ्रष्टाचार आपके मन से नहीं जाएगा, आपके दिमाग से नहीं जाएगा,
यह देश नहीं सुधर सकता। आप प्रशासन को, शासन को कितना भी आप कठोर बना लीजिए, सख्त कर लीजिए, लेकिन जब तक आप नहीं सुधरेंगे यह देश नहीं सुधर सकता। हां, होती हैं हमारी बातें, लोग हमसे यह कहते देखिए कितना करप्शन है, भ्रष्टाचार है, क्या कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अरे आप क्या कर रहे हैं? जो अधिकारी हैं, करप्शन है तो क्यों है? उसका जिम्मेवार कौन है? क्या हम लोग नहीं हैं? हम सड़कों पर निकल जाते हैं मोटरसाइकिल लेके, गाड़ी लेके, हमारे पास में उसके कागज नहीं है, और पुलिस वालों ने अगर हमें रोक लिया तो हम क्या कहते हैं? अरे साहब जाने दीजिए ना, थोड़े बहुत पैसे ले लीजिए, मिला जुला करके काम कर लीजिए। आप समझिए दर्शकों, यह कोई छोटी बात नहीं है। सबसे पहले आपको सुधरना होगा। आप मोटरसाइकिल लेकर के बाहर निकल रहे हैं, हेलमेट नहीं लगाया है, उसके कागज आपके पास में नहीं है, आपकी गलती है। भ्रष्टाचार को आप बढ़ावा दे रहे हैं। आपको कोई काम करवाना है, आपका कहीं बिल अटका हुआ है, आप जाकर के विभाग के बाबू से बात करते हैं, अरे साहब मेरा काम पहले करवा दीजिए, थोड़ा बहुत ले दे के काम हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है? दर्शकों, मुझे पता है लोग गंभीरता से इस बात को नहीं लेंगे। ठीक है, लोग कहेंगे ऐसे वीडियो आगे करके बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये तो बेवकूफ है, ये ऐसे ही चिल्ला रहा है, ये पत्रकार ये ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं, इनका क्या? दर्शकों समझिए, चिल्लाने का मतलब है भ्रष्टाचार को खत्म करना है, तो फिर आप समझिए सबसे पहले आपको ठीक होना होगा, आपको अपने कागज सही रखने होंगे, आपको यह समझना पड़ेगा। हम ये भी सुनते हैं, लोग ये कहते हैं हम क्या करें, ऊपर के अधिकारी ही ऐसे हैं, वो ही भ्रष्टाचारी हैं, उनके साथ में हमें भी ऐसा ही रहना पड़ता है, ऐसा ही होना पड़ता है। अरे अधिकारी अगर भ्रष्टाचारी हैं, उनकी शिकायत करिए। आज नहीं कर पा रहे हैं तो जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। आज नहीं कर पा रहे हैं, आज सूबे के मुखिया है योगी आदित्यनाथ, आज नहीं कर पा रहे, समझिए जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। सरकार बदल गई, कोई और आ गई, तो फिर तांडव करते रहिएगा। आपको समझना पड़ेगा, आप ही को करना पड़ेगा। ये बहाने बनाने से, जेब गरम करने से यह सिस्टम ठीक नहीं होगा। इस सिस्टम को अगर ठीक करना है, आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको लोगों को भी समझाना पड़ेगा। अपने आसपास में देखिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उन लोगों को समझाइए आप गलत कर रहे हैं, और नहीं उनको समझ में आता है तो जाकर के प्रशासन को बताइए। ये छोटे अधिकारी नहीं सुनते हैं, उनसे बड़े वाले बैठे हैं, उनको बताइए। वो भी नहीं सुन रहे हैं, उनके जो आका हैं उनको बताइए, लेकिन किसी को तो बताइए। ये कब तक चलता रहेगा? कब तक आप लोग तमाशा देखते रहेंगे? ये तमाशबीन बनने से देश का भला नहीं होगा, प्रदेश का भला नहीं होगा। आप कितना कहते रहे 2047 विकसित भारत बनाएंगे, विकसित उत्तर प्रदेश बनाएंगे, सरकार, अरे एक आदमी बैठा है, मुख्यमंत्री है, वो क्या करे? उसके जब संज्ञान में आया मामला, उसने एक्शन लिया, उसने हटा दिया इस अधिकारी को। एसआईटी की जांच होगी, उसका गठन हो गया है, वो अपने स्तर पर जो कर सकते हैं वो करेंगे। आपने क्या किया? आपकी क्या जिम्मेदारी थी? अभी आऊंगा दर्शकों, जो छपा है मीडिया रिपोर्ट्स में, पूरे के पूरे नोएडा में हड़कंप मच गया है, अधिकारी जमीन पर हैं, काम कर रहे हैं। ये पहले क्या कर रहे थे अधिकारी? अभी तक सो रहे थे, क्या कर रहे थे अभी तक? इनको समझ में नहीं आ रहा था। हर काम में दूसरे पर डालेंगे। क्या करना चाहते हैं भाई साहब? क्या करेंगे? कोई तो जिम्मेदारी आपकी होगी। आप जिस संस्था में काम कर रहे हैं, जिस संगठन में आप हैं, आप मुझे बताइए, अगर आप काम नहीं करते हैं तो क्या वो संस्था, संगठन आपको रखेगा? क्या 4 दिन रखेगा, 5 दिन रखेगा, छठे दिन कह देगा जाइए भाई साहब, हो गया, नहीं करवाना काम। सरकारी नौकरी क्यों चाहिए लोगों को? इसलिए चाहिए क्योंकि काम नहीं करना है, आराम करना है, सिस्टम को नहीं सुधारना है, आरोप प्रत्यारोप करना है। भ्रष्टाचार में अगर किसी का नाम आता है तो कहते हैं अरे हम क्या करें, ऊपर से ही है भ्रष्टाचार। ये ऊपर से भ्रष्टाचार क्या होता है, इसका क्या मतलब है? समझने वाली बात है दर्शक। ये देखिए इस मामले में क्या क्या हुआ, आप गंभीरता उसकी समझिए। ये अब तो छप ही रहा है, ये सीईओ हटाए गए, मॉल के बेसमेंट में डूबकर इंजीनियर की मौत पर जो एक्शन हुआ, ये सारी मीडिया रिपोर्ट्स ये वही हैं। ये तमाशबीन केवल देख करके कुछ ऐसा हो गया तो ठीक है, हमने खबर छाप दी, मामला खत्म हो गया। ऐसे होता है क्या? समाज के लिए आप क्या कर रहे हैं?
लोगों को जागरूक करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? सरकार क्या कर रही है लोगों को जागरूक करने के लिए? क्या केवल एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है? उसके जो विधायक हैं, मंत्री हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? समाज के बीच रह करके हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? क्या केवल तमाशा देखने के लिए हर कोई भर्ती होता है? दर्शकों, जब तक आप अपना दिमाग नहीं खोलेंगे कुछ नहीं हो सकता है। ये जो कुछ हुआ दर्शकों, ये कैसे देखे ना आप, वो काम से घर लौट रहे थे, कार डूब गई, युवराज बाहर निकले, कार की छत पर चढ़ गए, फोन से पिता को कॉल किया, लोकेशन शेयर की, पापा मैं डूब रहा हूं बचा लो। लगभग 90 मिनट से 2 घंटे तक टॉर्च जलाकर मदद मांगते रहे। पुलिस, फायर ब्रिगेड, लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन कोहरे, ठंडे पानी, रिस्क का हवाला देकर कोई अंदर नहीं कूदा। आखिरकार डिलीवरी एजेंट मोहिंदर ने छलांग लगाई, लेकिन तब तक युवराज की मौत हो चुकी थी। सब तमाशा देख रहे थे, सब तमाशा देख रहे थे। पिता की शिकायत के बाद में जो बिल्डर हैं, जो वहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, 2 कंपनियों पर एफआईआर दर्ज हुई। जूनियर इंजीनियर को हटाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर लोकेश एम को हटाकर उसको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। ऐसे लोगों को वेटिंग लिस्ट में ही रखना चाहिए। समाज में इनकी कोई जरूरत नहीं है। जो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता है, ऐसे लोगों के साथ में और क्या होना चाहिए? इनके लिए वही जगह ठीक है। ये केवल तमाशा देखते हैं, इंतजार करते हैं कुछ अनहोनी होगी उसके बाद में हम कुछ करेंगे। पहले नहीं दिख रहा था, सब अंधे थे वहां पर, किसी को नहीं दिखाई दे रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये एसडीएम घटनास्थल पर पहुंचे, मतलब सब बाद में। अब कोई लिपापोती करते रहिए, क्या होगा? जिसको जाना था वो चला गया, एक परिवार बर्बाद होना था वो हो गया। करते रहिए आप। क्या क्या कह रहे हैं देखिए ना, पुलिस का क्या कहना है। अभी तो जो बाबा ने जो कुछ किया वो तो किया ही। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच टीम एसआईटी के गठन का आदेश दिया। ये मुख्यमंत्री के निर्देश पर मेरठ के मंडलायुक्त की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एसआईटी बनाई गई है। यानी नोएडा, गाजियाबाद कोई मतलब नहीं, मेरठ से आएंगे मंडलायुक्त, वो आकर के जांच करेंगे ताकि निष्पक्ष जांच हो। ये अधिकारी, ये जितने भी इसमें शामिल होंगे, वो भ्रष्टाचारी हों या फिर वो कामना करने वाले हों, जितने भी हों सारे नपने चाहिए। ये दर्शकों, पुलिस के मुताबिक इस घटना की सूचना रात करीब 12:15 यानी 12:15 बजे मिली थी, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अगली सुबह शव को बाहर निकाला गया। मतलब पूरी रात बीत गई, किसी को कोई मतलब नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब लोग तमाशा देख रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तो कहते हैं, ये जो दूसरों के घरों में आग जब लग रही है, जो लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं, जिस दिन उनकी लपटें उनके घर तक पहुंचेंगी आग की, उनको पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। समय रहते हुए संज्ञान लेना चाहिए था, समय रहते हुए हमें यह करना चाहिए था। दर्शकों, अब ये छपरा है, इंजीनियर की मौत के बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में हड़कंप, सड़कों पर ये रिफ्लेक्टिंग पट्टी, मार्किंग चालू। अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक क्या मतलब था? ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त कार्रवाई के बाद नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को हटाया गया। ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण में हड़कंप मच गया। अब ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर सड़कों पर रिफ्लेक्टर, मार्किंग, बैरिकेडिंग का काम तेज कर दिया गया है। वहां के जो जनरल मैनेजर हैं, उन्होंने बताया कि नोएडा में बिल्डर द्वारा बेसमेंट खोदा गया था, उसमें इंजीनियर की डूबने से मौत हो गई। सबको खेद है, खेद करते रहिए, खेद करने से क्या होता है। ये अब पूरे के पूरे स्टाफ को फील्ड में फ्री कर दिया गया है। जितने ब्लैक स्पॉट हैं सबको चिन्हित करें, जहां कोई कमी पाई जाती है उसको जल्दी ठीक किया जाए। अगर ठीक नहीं किया गया उसके लिए क्षेत्रीय एसएम और मैनेजर जिम्मेदार होंगे। अब होंगे ना जिम्मेदार, अब होंगे। अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं थी किसी की। तमाशा देखने के लिए लोग जाते हैं, भर्ती होते हैं, क्या करते हैं? ये देश सुधरेगा कैसे? आप मुझे बताइए दर्शकों, ये प्रदेश सुधरेगा कैसे? उसके सपने थे बेचारे के। नोएडा इंजीनियर मौत, युवराज शादी के बाद यूके शिफ्ट होना चाहते थे, वहां उनकी बहन रह रही हैं। अभी तक बताया जा रहा, मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है दर्शकों, ये गाजियाबाद में रहते थे तो यहां से मेट्रो का साधन था, आराम से चले जाते थे, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। गलगोटिया कॉलेज से 2022 में बीटेक की पढ़ाई की थी।
अभी तक 2000 यानी नवंबर 2024 तक गाजियाबाद में रह रहे थे। अभी जब से वहां पर गए तो फिर सफर करना पड़ता था, मुश्किलों में थे। दर्शकों, हर किसी इंसान के सपने होते हैं, हर कोई बड़ा बनना चाहता है, सबके, वो चाहे गांव देहात में रहने वाला हो, वो शहर में रहने वाला हो, वो यही सोचता है मैं बड़ा आदमी बनूंगा, एक दिन विदेश जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, विदेश नहीं जाऊंगा तो जो मेट्रो सिटीज हैं वहां जाऊंगा, वहां जाकर के रहूंगा, बड़ा घर लूंगा, बड़ी गाड़ी लूंगा। वो सपना ऐसे ही रह गया। पता नहीं कितने सपने ऐसे ही टूट जाते हैं। जब कुछ हो जाता है तो सिस्टम जागता है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। आप समझिए, इस देश से, जैसे कि मैंने कहा, ये जब तक ये अधिकारी नहीं नपेंगे ऐसे ऐसे, वो कोई भी हो, मैं इनसे, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है दर्शकों, या नोएडा अथॉरिटी में जितने भी अधिकारी काम कर रहे हैं, एसडीएम हैं, वहां के इंस्पेक्टर हैं, दरोगा हैं, क्या दुश्मनी है किसी की? कोई किसी के साथ में दुश्मनी नहीं है। आप देखिए इस देश का बेड़ा गर्क कैसे हुआ अभी तक, कैसे कैसे लोग हैं सड़कों पर निकलते हैं, सबको जल्दी है अपने घरों तक जाने के लिए, लोग बेफिक्र होकर के निकलते हैं। सबको जिम्मेदार बनना पड़ेगा दर्शकों, यह जिम्मेदारी सभी की है। सड़क पर अगर निकल रहे हैं तो जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो आप ही को फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसे ऐसे कलाकारों को मैं देखता हूं, अगर सुबह घर से निकलो, आप 2 किलोमीटर नहीं चलेंगे, किसी से अगर लड़ना है तो लड़ लीजिएगा, और लोग तैयार रहते हैं लड़ने के लिए। समय सबके पास में है, एक दूसरे से गाड़ी आगे निकालने की होड़ रहती है, दफ्तर पहले पहुंच जाएं, घर पहले पहुंच जाएं, और उस दौरान कुछ अगर हो गया, लड़ने की बात अगर आती है, वो समय जो वो आगे निकलने के लिए, समय जो उनके लिए महत्वपूर्ण था, जब लड़ने की बारी आती है तो लड़ लेंगे। वो घंटों तक लड़ाई चलती रहे, सड़क जाम हो जाए, 2 घंटे तक चलती रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश में ऐसे ही लड़ते हैं लोग। आप गांव देहात में चले जाइए दर्शकों, वहां लड़ाई कैसे होती है किसी की, कैसे होती है। 2 खेत हैं, उस खेत के बीच में एक जो सीमा होती है, कोई उधर से काटेगा उसको, कोई इधर से काटेगा उसको, सबको अपनी जमीन बढ़ानी है। अरे जमीन बढ़ानी है तो मेहनत कीजिए ना, पैसा कमाइए ना, और जमीन खरीद लीजिए। दूसरों की क्यों हड़पना चाहते हैं आप? इसी को लेकर लड़ाई होती है, महीनों महीनों, सालों सालों लड़ाई चलती रहती है, कितने घर परिवार बर्बाद हो जाते हैं। पुलिस प्रशासन उसमें क्या करे, बताइए ना, आप क्या करें? वो केवल तमाशबीन रहते हैं। तो आपको तो समझदार बनना पड़ेगा, आपको तो होशियारी दिखानी पड़ेगी। आप खुद को बदलिए। उसके बाद में जो ऐसे लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसे अधिकारी हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, आप उनको बदलने की मुहिम चलाइए। इस समाज में जब तक आप बढ़ चढ़कर ऐसे हिस्सा नहीं लेंगे, तब तक सभ्य समाज नहीं बन सकता दर्शकों, नहीं बन सकता। घटना होती रहती हैं, मीडिया में 2 दिन खबरें चलती हैं, 2 दिन तक उस पर बहस होगी, सत्ता पक्ष वाले अपनी बात बताएंगे, देखिए जी हमने तो कार्रवाई कर दी है। विपक्ष वाले अपनी बात बताएंगे, वो कहेंगे अभी तक क्या कर रहे थे, सो रहे थे क्या? और वही जो विपक्ष वाले हैं अभी तक सत्ता में थे, कल को वो सत्ता में आएंगे, तब भी यही होगा। लेकिन आपको समझदार बनना पड़ेगा, आपको जिम्मेदार बनना पड़ेगा, अपने हकों को जानना पड़ेगा, आपको वहां मुस्तैदी से काम करना ही पड़ेगा। यह मुहिम आप ही को चलानी पड़ेगी। जितने भी लोग हैं इस समाज के नाम पर जो कलंक हैं, उनको घेरिए, उनको बताइए जो तनख्वाह आप ले रहे हैं, ये सरकारी पैसा जो ले रहे हैं, उसके बदले आपको काम करना पड़ता है, और नहीं काम करेंगे तो ऐसे ही नपेंगे जैसे इस केस में नपे हैं। लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं कि उनकी क्या गलती थी। अरे सब कुछ उन्हीं को देखना था। अपने जो जूनियर्स हैं उनको क्या सिखाते हैं आप, क्या सिखाते हैं उनको? काम ना करो, तमाशा बनाते रहो। समझिएगा दर्शकों, समझिएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।